के हवाले से थोड़ा मुझे गाइडलाइंस तरीके से मतलब बात करना या दामाद के लिए जो मैंने एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं जो मदर्स करती हैं, वो दामाद को इतना चढ़ाती हैं और उनके सामने अपनी बेटियों की बुराई कर देती हैं। ये ना किया करें। जस्ट जैसे कहते हैं किसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि छोड़ो ये तो ऐसी कहती रहती है, बेटा तुम जो दिल चाहता है वो करो। उनके भी मामले में उस तरह इंटरफेयर ना करें और दामाद के साथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहे, ओवरडू ना करें। उसको शुरू से उस चीज की आदत डालें, दिस इज हाउ वी आर। उसके सामने प्रिटेंड ना करें, उसको ऐसी इज्जत ना दें जो उसको रास ना आए। नहीं, डिस्टेंस नहीं, आप उसके साथ अच्छी तरह से रहें। देखिए ना, अब हमने मुर्गी उसी दिन मंगवानी है और उसके लिए 6 खाने बनाने। हाँ, उसकी पसंद की चीज जैसे अपनी बेटी के लिए बनाते हैं उसके लिए भी बनाएं। उसको वेलकम करें, उससे गपशप लगाएं, उससे बातचीत करें, उसका हाल पूछें, उसको उसके पेरेंट्स का ख्याल करें, उसको अप्रिशिएट करें जो वो अच्छे काम करता है। अगर वो आपको कोई शिकायत करता है, कई दामादों का तरीका होता है कि आप अपनी बेटी को ये समझाएं, तो आप कहें बेटा अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम लोग आपस में बात करो और आपस में इन मसाइल को हल करो, वी आर आउट ऑफ इट। बिकॉज वो हमारी बेटी है, हमें हर्ट करती है ये बात। अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम महसूस करेंगे इस बात को, हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप हमसे बात ना करें। अगर आपको वाकई दोनों को कोई चैलेंज है तो हम आपको किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं, वहां पे आप लोग फैसला कर लें कि इस मसले को कैसे डील करना है। बस कि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी बेटी के बारे में आप कहें, चाहे वो गलत है, उसको खुद समझ आनी चाहिए वो गलत कर रही है कि मैं ठीक करूं। ठीक है, अपनी बेटी की इस तरह से इंसल्ट नहीं करवाएं, मुझे तो ये बात फील होती है। और हाँ, अगर आपको ओवरऑल नजर आता है, आपको हम सबको अपनी बेटियों के बारे में पता होता है, अगर हमें अंदाजा है कि मेरी बेटी ये गलत काम करती होगी, तो बाद में अपनी बेटी को जरूर कहेंगे देखो उसने ये बात की है, वो ठीक कह रहा है, तो तुम उसको ठीक करो। लेकिन अगर आपने उसके सामने कह दिया ये तो पहले भी ऐसी करती थी, इसको मैं पहले भी समझाती थी, तो वो आपकी बेटी के लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगी। देखिए ना, जो दामाद आपकी इज्जत नहीं कर रहा कि आपको आके आपकी बेटी के बारे में कोई बात सुना रहा है, अच्छी बात तो नहीं है। उसको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए ना। अगर वो इस तरह बात करेगा तो फिर इसका मतलब है उसको थोड़ा सा खींचने की उसका जरूरत है। ये भी है ना कि उसे आदत होती है हर वक्त आएगा कि आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने ये किया। तो कैसे होने चाहिए, मतलब कि अगर हमारे बेटे हैं या बेटी है तो ऐसे ही सामने से जो हम लेकर आएंगे तो वो उनके भी जैसे पेरेंट्स हैं, लड़का या लड़की है, तो आपस में हम लोगों के आपस में बच्चों को साइड पे रखे कैसे रिलेशन हो, समधियों के साथ कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए, रिस्पेक्ट का, और बिल्कुल उसमें से बच्चों को निकाल देना चाहिए। उनका रिलेशनशिप उनको खुद बनाने देना चाहिए। और अगर कोई झगड़े ज्यादा है तो फिर आपको कहना चाहिए कि जी ऐसे करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ पहले खड़ा हुआ लेकिन दूसरा उठा है तो ताली बजी है। तो इसका एक ही हल है कि हम किसी न्यूट्रल पार्टी के पास जाते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक है सिस्टम है बंधन का, यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, आप इधर आए और आप इनसे टाइम लें, और टाइम लेकर आप वहां पर उनसे कहें कि जी न्यूट्रल कोई पर्सन हमें एडवाइस करे कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर शख्स अपने आप को जस्टिफाइड समझता है और झगड़े छोटी छोटी बातों से होते हैं, जो मैंने शुरू में बताई, छोटी छोटी इतनी पेटी बातों से बातें शुरू होती हैं कि दफा इंसान सुन के सोचता है कि ये कोई मसला है। हाँ, बड़े मसले अपनी जगह है, जैसे कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कोई काम नहीं करता, हाथ उठाता है, वुमेनाइजिंग है, ये रेड फ्लैग्स है। जो रेड फ्लैग है उस पर स्टैंड ले लें। अच्छा, ये स्टैंड नहीं है कि मुझे फौरन तलाक दे दो, स्टैंड ये है कि मैं आपको टाइम दे रही हूं, आप एक्सपर्ट के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, टिल देन आई एम मूविंग आउट। और बिल्कुल हमें कोई दुनिया की वो शर्म और वो नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। देखिए, तलाक को पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर हमारे ऐसे जो अफराद जो गलत फैसले करते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत, उनको ये समझ आ जाए ना कि तलाक हो सकती है और कोई घबराएगा नहीं उससे, तो लोग अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। क्यों अब्यूज होते हैं इतने ज्यादा? क्योंकि उनको पता है इसने जाना ही नहीं है, वे आउट समझते हैं कि नहीं, वे आउट नहीं है। तो रेड फ्लैग जहां है वो वे आउट है, लेकिन वे आउट के लिए भी चांस जरूर देना चाहिए। चांस ये नहीं है कि उसने माफी मांगी है, उसने तौबा की है, वो आइंदा नहीं करेगा, मैं दोबारा उसके साथ रहूं और फिर पिटूं। चांस ये है कि जी ठीक है आपने कह दिया, लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज है, ड्रग्स हैं, इनफिडेलिटी है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो जी आई एम मूविंग आउट, अनाउंस्ड मूविंग आउट, बता के सबको कि जी ये मसला है इनका, मेरे पास ये एविडेंस है, छुपाना नहीं है ताकि उस बंदे पे प्रेशर आए। और फिर ये कहा कि जी आप अपना प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपीज लें, अपने बिहेवियर्स को ठीक करें। जिस दिन वो एक्सपर्ट कह देगा कि आप रिश्ते में आ सकते हैं तो ठीक है, आई कम बैक, नहीं तो कोई मसला नहीं। ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में कहीं हमें नहीं मिलता। इस्लाम में कहा गया कि आप मारे खाते रहो उसी रिश्ते में रहो, अम्मा अब्बा की खातिर रहो, छोटी बहन का रिश्ता कैसे होगा, हमारी बरादरी में नाक कट जाएगी। और हमें बिल्कुल इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इतनी मिजरी में बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए किसी को। मुझे लगता है कि जैसे बच्चों को अगर नहीं बताएंगे तो ये हमारी खुदगर्जी तो नहीं होगी कि हमें सब पता है और हम अपने जैसे पोता पोती के लिए नहीं बता रहे कोई बात। क्या जैसे कि उनकी तबीयत खराब है तो इनको ये खिला दो या वो, तो हमें लगता है कि जैसे हमें तो मालूम है, हम तजर्बेकार हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर मेरे पोते या पोती की तबीयत खराब होगी तो मैं बहू को जाके ये पूछ लूंगी मैं खिचड़ी बना दूं? अगर वो कहती नहीं आंटी जरूरत नहीं है, बस ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही इसको खिचड़ी खिलाओ, बस बताना है हमें। देखिए बताना नहीं है, एक रिकमेंडेशन देनी है, प्यार से देनी है, उसको लगे ना कि मेरे ऊपर आके ऊपर से आया जा रहा है। इतनी हिकमत तो हमें होनी चाहिए ना कि नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जुमला मैं बोलूंगी तो मेरी बहू को हम कौन तजर्बाकार जाता है, वो 24 साल लड़की या हम जो 50-60 साल के हैं, किसको ज्यादा पता है, किस में ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल है? हम में। हम ही गलतियां करते हैं। मसलन सर्दी में बच्चा बाहर जा रहा है तो आप कह सकती हैं ओहो बेटा इसकी जैकेट रह गई, और वो कहती नहीं आंटी इसको इतनी ठंड नहीं लगती, ठीक है। मैं कहती मौसम देख लो, मुझे लग रहा है शायद ठंड है, देख लो। इस तरह का जुमला बोल दिया कि बेटा मौसम देख लो, लगता है कि ठंड है। अगर उसने कहा नहीं तो अब आप नहीं परेशान हो। अगर बच्चे को ठंड लग रही है अब आपने नहीं बार बार कहना हाय मैंने कहा था हाय ठंड है मेरी शॉल ले लो, मेरा ये ले लो। अगर माँ खुद कहती है वो मुझे तो ख्याल नहीं रहा वाकई ठंड है, तो आप तब कह सकती हैं मैं अपनी शॉल ऑफर करती हूँ। ये हिकमत किस चीज का नाम है? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप वो उस रिश्ते से बिल्कुल एक वो किस्म के इनसेंसिटिव होकर अलग हो जाए। बातचीत में वो अच्छी तरह से वो रवैये रखते हैं, खानदान में हर एक को लगे यू आर अ वाइजर पर्सन, नजर आए लोगों को। नहीं तो लोगों को क्या नजर आता है? सास झुंझलाई हुई, सास का मूड खराब, बहू का तो अपनी जगह, बहू तो वैसे ही यंग है, उसका तो जल्दी उसके वो ऐसे आएंगे क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में। 4 घंटे सास बहू के साथ घुमा रही है, बाहर शॉपिंग कर रही है अपनी बेटी के लिए। घर आके उसके 2 बेटे हैं घर पे, सास के छोटे, एक नंद है, नंद 25-26 साल की, और उसके अपने 4 बच्चे हैं। बहू आके किचन में घुस रही है, सास मजे से सो रही है, वहां पे बहू क्या करे? अपने घर के डायनामिक्स को सही समझना चाहिए ना। डायनामिक्स ये है कि आपको नजर आ रहा है कि सास वो कमांडिंग है, तो जब आप उसके साथ शॉपिंग कर रहे हैं तो अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी कहते हुए वहीं से कुछ खाना भी पिक कर लें। आप नंद को फोन करें उनके सामने, उनसे कहें आपके लिए बर्गर लिए, पिज्जा लिए, बच्चे खाएंगे। उनके बच्चे खाते होंगे। देखिए मेरी बात सुने, इसलिए कि हमने भी ना जंगी माहौल बनाया होता है ना। हमने जंगी माहौल नहीं बनाना, हमने प्यार से ना, या मियाँ को प्यार से फोन करने, सुनिए मैं भी शॉपिंग करा रही हूँ मम्मी को, मैं इतनी थक गई हूँ, आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ ला सकते हैं। वो मियाँ ले आएंगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे कि बस। देखिए देयर आर 100 वेज। यूँ भी किया जा सकता है कि आज क्या करना है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं बनाया जाएगा। नहीं वो नहीं कह सकती। जब सास कमांडिंग है तो ये जुमला नहीं बोला जा सकता कि मैं थक गई हूँ। कमांडिंग मदर इन लॉ के साथ हम ना बहुत इरिटेट हुए होते हैं, गुस्से में आए होते हैं, तो हमें फिर सोल्यूशन नहीं समझ आता। सोल्यूशन आपको जरूर कोई मिल जाएगा। वो अपनी जो है ना नंद को गले लगा के उसको भी साथ किचन में ले गई, तुम प्याज काटो और मैं ये करती हूँ और चलो हम मिलके करते हैं। वो नहीं करेगी ना, वो नहीं करेगी। मैं भी अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। मेरी बेटियां अनमैरिड है ना, तो वो भी घर में कुछ नहीं कर रही होती और बहू मेरी कर रही होती है। देखिए दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो। मैं अपनी बेटियों को जबरदस्ती भेजती हूँ
तो बात ये होती है कि हर रिश्ते को अपनी जगह पे सही तरह से एंगेज करना चाहिए। ये गलत एक्सपेक्टेशन है कि वो अनमैरिड है या मैरिड है, वो काम नहीं कर रही, वो बच्चे नहीं संभाल रही, वो नहीं करती बच्चियां। एक तो कुड़ना छोड़ दें, उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस है। जैसे मैं एक ऐसी बहू को जानती हूँ जिनकी सास हमेशा कहती है हम घर का खाते हैं, घर का खाते हैं। तो वो क्या करती है, वो जब खाना बनाती है ना, जैसे आम दिनों में जो खाना बनाती है वो डबल बना लेती है और वो उनको बताए बगैर फ्रीज करती है। अच्छा, हो सकता है आप कहेंगे जी मेरी सास जो है वो भी चेक करती हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड से हेल्प लें कि जब मैं थकी हूँ, ऐसे मैं कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन हस्बैंड से गुस्से में बदतमीजी के साथ नहीं हेल्प लेनी। एक मैं आपकी अम्मी को शॉपिंग कराऊं, एक आपकी बहन घर में आराम से बैठी हुई है, मैं बच्चे संभालूं, सब रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर नहीं होगा। आपको फिर थोड़ा सा टेक्निकली प्यार मोहब्बत से हस्बैंड को पूछेंगे, सुनिए मेरी भी तबीयत खराब है और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, क्या करें। या वही बात है, नंद को काबू करें कि पिज्जा ले आए तुम्हारे लिए, और नाम उसका लगा दे वो खाना चाह रही थी, 2 पिज्जे ऑर्डर करें, खुशी खुशी उसके आगे रखें, खुद भी एक पीस खाएं और सास बोलिए मम्मी खाएं। आपकी सास जरूर सोचेंगी कि जी बड़ी चालाक है, तो सोचने दें। आपकी अच्छी बात है, मैंने ऐसी चालाकी की है जिससे उनको शॉपिंग भी कराई, अल्लाह को राजी किया, घर में खाना भी आ गया, मैं भी नहीं थकी, वो भी खुश, वो भी खुश। विन विन हो गया। सारी बात मेंडिंग रिलेशनशिप्स की है। यू हैव टू सी द सॉल्यूशंस, यू हैव टू लुक फॉर सॉल्यूशंस। हम ना सॉल्यूशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नंद उठ के किचन में जाए, प्याज काटे, अदरक काटे, लहसुन और हांडी बना के रखे, सास भी मेरी तारीफ करें और शौहर भी आए तो ये करे और मुझे भी रेस्ट मिले। ऐसे नहीं हो सकता ना, नॉट एन आइडियल सिचुएशन। जो बच्चे दूर बाहर रह रहे हैं तो उनसे बस सिर्फ कोऑर्डिनेशन फोन पे और इस तरीके से ही हो सकता है। 1-1.5 साल के बाद आए, टेम्पररी रहे तो ताल्लुकात अच्छा ही उनसे रहते हैं, फिर वो चले गए तो उसमें इतने मसाइल नहीं होते जो साथ रहने में ज्यादा। बिल्कुल, आप देखिए ना, सब्र के लिए भी ये हदीस में आता है ना कि एक सब्र जो इंसान तन्हाई में करता है उसका सवाब कम है और एक लोगों में रह के करता है उसका सवाब ज्यादा है। लेकिन दूर रहने में भी आजकल आप देखें कई बहुओं को मैं जानती हूँ वो इतनी तंग है, वो कहती है हमारी सास हमसे फेस टाइम पे फ्रीजर भी चेक करती है, अलमारियां भी चेक करती है, रोज पूछती है क्या बनाया है। ऐसा भी है, तो कंट्रोलिंग इज स्टिल देयर। और कुछ सासों को ये दुख होता है कि भी हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो रह के भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, दूर रह के बुरा भी हो सकता है। दोनों हर तरह की वैरायटी है। सासों को ये भी होता है कि चूंकि ये साथ रही नहीं है तो इसको पता नहीं है रिलेशंस को कैसे लेके चलना है। फिर जब वो इतने लॉन्ग टाइम बाद आती है रहती है तो सासों को ये कंप्लेन होती है कि ये तो हमसे पूछती ही नहीं है। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं कि पूछे, मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो कोई एक हद के बाद ज्यादा पूछे तो वो इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। खुद ओपन हो जाए ना, मुझे अगर कोई चीज चाहिए हो तो मैं अपनी बहू को कह देती हूँ मुझे ये चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए वो मैं खुद कर लेती हूँ। हमने तकल्लुफात की अपने ऊपर इतनी तहें जमाई हुई है ना, हमने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किलात में डाला हुआ है। मेरा ख्याल है आसानियां तलाश करें, सभी बहुएं भी और सासें भी। हाँ, तो देखिए बी नेचुरल एंड नॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल, दूसरे का भी ख्याल करते हुए आप आराम से बता दें। आप देखिए मैं एक सास को जानती हूँ जिनकी बहू कहीं बाहर रहती है, वो उनसे पूछती है कि आपके लिए कुछ लाऊं, वो कहती है नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा, बाद में फोन बंद करके कहती है ये कोई पूछने की बात है, उसको खुद पता होना चाहिए मैं क्या लाए। अच्छा, जाहिर है बहू ने कुछ लाना भी है, अब बहू अपनी मर्जी से कुछ ले आती है, फिर वो क्या कहती है ये लेके आएगी। तो भाई आप बता दें कि ये मुझे चाहिए, वो ले आएगी। मेक योर लाइफ इजी, मेक हर लाइफ इजी नहीं तो फिर आप सफर करें। तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि उसको खुद समझ आनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। कई लोगों को नहीं समझ आती है, स्पेशली जिसके साथ आपका रिलेशनशिप इतना नहीं होता, आपको नहीं समझ आती। सास के मामले में तो खास तौर पे समझ नहीं आती कि उनको क्या चाहिए, अगर वो बता दे तो बहुत इजी हो जाता है। नहीं, बहुओं के मामले में भी नहीं कई दफा समझ आती। हम कई दफा बहुओं के लिए कोई चीज लेते हैं, उनको नहीं अच्छी लगती, अपनी तरफ से हमने बहुत अच्छी चीज ली होती है। इट गोज बोथ वेज। जैसे ससुराल में बात ऐसा होता है कि सास किसी एक बहू को ज्यादा प्यार करती है, चढ़ाती है और दूसरी को उतारती है। अब वो और खास तौर पर अगर एक अपनी भांजी हो, की समझ है आप क्योंकि आपको पता है कि दूसरा मसद में उतरा हो सकता है, दूसरे के साथ दूसरे मसद साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, तो आप उनको बैलेंस करने के लिए क्या अप्रोच जी। अच्छा देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, मैं बल्कि सोच रही थी कि अभी तक किसी ने ये पूछा नहीं है। अगर मल्टीपल बहुएं हैं और एक बहू जो है वो ज्यादा पसंद है, और खासतौर पे वही बात है अगर वो भांजी है, अपनी बहन की बेटी है या भाई की बेटी भतीजी है, तो वो जी ज्यादा वो अजीज है। अब इसमें ना एक तो बहुओं को आपस में रोल सही प्ले करना चाहिए। मैं हमेशा उनको कहती हूँ
कि देवरानी जेठानी अगर आप हैं ना, कभी सास की बुराई ना करें। अगर आपकी कोई देवरानी या जेठानी आपके साथ बैठ के बात भी करिए, न्यूट्रल रहें। चाहे कोई आपको कहे कि जी ये बड़ी चालाक है, होशियार है, कोई बात नहीं बोलती, खामोश रहना बेहतर है। न्यूट्रल रहें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना किरदार सही तरह से अदा करते रहें और मुकाबले पे ना आए। किसी के मुकाबले पर आकर कोई काम ना करें। जब आप खुद मुकाबला छोड़ देंगे तो फिर दूसरा इंसान भी आपको वो नहीं उसमें लाएगा। जब हम मुकाबले पे आकर कोई काम करना चाहते हैं, फिर हमारे मसले ज़्यादा बढ़ते हैं। जब हम अपने रवैयों को ठीक कर लेंगे, मुकाबले नहीं करेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़नी। कुछ लोग कहते हैं अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपको जो काम करना है आप खुशी खुशी करें, आप उनके साथ भी अच्छी तरह से रहें। जहां पे मुश्किल हालात होते हैं वहां पे वो रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं मौसम का हाल। सुपरफिशियल प्यारी प्यारी बातें करनी होती हैं, डीप बातें नहीं करनी होती, मूड नहीं खराब करने होते। मूड को साइड पे रख देना है। आप देखिए ना, आप किसी सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, अंदर से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आपके पास कोई आके बैठा, उसने सलाम किया, हम क्या करते हैं? हम रोना शुरू कर देते हैं, उसको बताना शुरू कर देते हैं मेरे क्या मसले हैं। क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मौसम का क्या हाल है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, अच्छा आप किस इलाके में रहती हैं, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें, और उससे हमारा अपना मूड भी प्लेजेंट हो जाता है। अगर किसी और के खाने की तारीफ हुई है तो होने दें, लेकिन अगर आपके पके हुए खाने की तारीफ नहीं हुई लेकिन खाना खत्म हो गया, उसका क्या मतलब है? अच्छा, तो आप क्यों चाह रही हैं? आपके ठीक है, उनका नेचुरल रुझान है उनकी तरफ, पर मेरा सालन पूरा खत्म हुआ है तो मेरे लिए गुड इनफ है। मुझे समझ आ गई है कि मैंने अच्छा खाना बनाया। तो बहुत सारे और इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको पिक कर लेना चाहिए, और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कभी भी मोहब्बतों के लिए। हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, फिर हमसे वो गलत फैसले करवाती हैं। तब ससुराल में ना बातें इनडायरेक्टली कहा जाता है, तो मेरा तो ये प्रॉब्लम है, जो भी चीजें आप डायरेक्टली बता दो तो समझ जाती हूँ, जब इनडायरेक्ट कहते हैं तो समझ में ही नहीं आता। ना समझें, जब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट, देन हाउ विल आई डू दैट? जो आपको समझ नहीं आ रहा आप ना करें, और अगर वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया तो आप पूछ लें, और अगर आप नहीं देना चाहती तो आप ऑफर ही ना करें। आप तो फिर खुशकिस्मत रहेंगे, आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा। नहीं तो कुछ लोगों को तो डायरेक्टली पूछ के कहा जाता है अपना कॉम्पैक्ट दे दो। देखिए, ऐसे मौकों पे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, और बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ब्लेम नहीं करें किसी को कि आपकी अम्मी ये कहती है, आपकी बहन ये कहती है, आपके घर वाले अजीब हैं। अक्सर बच्चियां जब इस तरह बात करती है ना, तो वो दैट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एनी किड। मतलब मैं अपनी अम्मी अब्बू से जितना मर्जी लड़ लूँ, इख्तिलाफ कर लूँ, ये ना करने के कोई और जब मेरे पेरेंट्स को कुछ कहेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँ। मर्दों को मतलब जो हस्बैंड्स बनने वाले हैं उन लड़कों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि बाज हस्बैंड्स कहते हैं कि तुम और अम्मा जानो मेरी, मैं बीच में, मतलब उनकी पोजीशन खराब होगी ना। माँ कहेगी बेटा सुनना या नहीं सुन रहा, बीवी बोलेगी हस्बैंड, तो वो कहते हैं डील इट योरसेल्फ, हमें बीच में मुझे लाना ही नहीं, अपने मसाइल खुद हल कर लो। तो इनको भी तो ट्रेनिंग, आइडियल तो यही है। मैंने अगर कोई बात करनी होती है, मैं अपने बेटे से मशवरा ले लूंगी, बिकॉज ही नोज हिज वाइफ बेटर देन मी। अगर वो मुझे कह देगा अम्मा दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं फिर अपना चीज चेंज बदलूंगी, बात को करने का तरीका, या छोड़ दूंगी उस बात को, लेकिन मैं बात डायरेक्ट करूंगी, या मैं किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करके करूंगी कि उसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा पूरा मुझे, लेकिन फिर मैं अपने आप को कहती हूँ भाई मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा तजर्बा ज्यादा है, अगर मैंने एक स्मार्ट मूव ना की तो फिर फायदा क्या हुआ। मैंने किसी ऐसे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है कि भाई किसी को समझ में ना आए और मसला हल हो जाए, वो करना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि लड़कों की तरबियत करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो माँ क्यों नहीं करती जो इतनी दुखी रहती हैं, अपने ससुराल में दुखी हैं, सब कुछ है, बेटा तो माँ के साथ ही है हर वक्त। मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जब बच्चों के रिश्ते बेटियों के रिश्ते आते हैं या बेटों के रिश्ते तलाश करने के लिए मांगे जाते हैं, तो बेटी का अगर रिश्ता आता है तो क्या चीज़ देखनी चाहिए? बेटी का रिश्ता आता है, जब बेटी का रिश्ता आता है तो एक तो मैं समझती हूँ कि डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि जी जो भी रिश्ता आ रहा है हो जाए हो जाए हो जाए। दूसरा ये कि जिसके साथ आपकी बेटी रह सकती है सही तरह से, आपने अपनी बेटी का भी घर बसाना है। ना मैं नखरा करती हूँ, ना मैं नखरा बर्दाश्त करती हूँ। लड़की वालों को स्पेशली कहती हूँ, जब कोई मुझे कहे कि जी वो आए हैं तो हम क्या करें, हम उन्हें भी बुलाना नहीं चाह रहे, तो मैंने कहा आप उन्हें बता दें हम भी बुलाना नहीं चाह रहे, नहीं वो माइंड कर जाएंगे,
तो मैं कहती हूँ अगर अभी माइंड करेंगे तो बाद में कितनी बातें माइंड करेंगे, तो फिर यहाँ पे तो आप उलझ जाएंगे। नहीं फिर देखिए कोई और रिश्ता नहीं मिल रहा, तो कमाल है, आप चाह रहे हैं आप अपने आप को मुश्किलात में डालें। मैं तो कहती हूँ 2-3 दफा कोई डिफिकल्ट टाइम उनको दें, ताकि आपको ये समझ आए कि अगर वो माइंड नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर माइंड कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, मतलब उनको हल्की फुल्की चीज सर्व करें, सिंपल सा खाना सर्व करें। अगर उन्होंने आपको माइंड किया कि लो जी हमारी तो उन्होंने खातम दावत नहीं की, किसी को उनके सामने बहुत ओवर लुक भी ना करें कि बहुत जी हम तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बिल्कुल। बेटों को बैलेंस करना कैसे सिखाएं, माँ और बीवी के, अगर बेटे की शादी होने वाली है या थोड़ा टाइम एक्सपेक्टेड है। देखिए मुझे जहां तक समझ है बेटों को जो बैलेंस करना सिखाना है, उसमें एक बात यह है कि बेटे को ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोहब्बत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी की तरफ है। कि बीवी जो आई है कवाम किसके लिए है, वो खर्चा किसको दे, बीवी के हाथ में रखे। हाँ वो कह सकता है उसको कि मैं अपने पेरेंट्स को भी इतना इसमें से देना चाहता हूँ। ये नहीं है कि बहू जाके उसकी बीवी जाके सास से पैसे मांगे या ससुर से पैसे मांगे, दिस इज रॉन्ग। वो जितना अपनी इस्तात के मुताबिक जो उसका खर्चा है वो अपनी बीवी के हाथ पे रखे, और इसी तरह उससे प्यार मोहब्बत करे, उसको टाइम दे और उसको फैसिलिटेट करे कि वो दीन को प्रैक्टिस करे, अपनी तरबियत करे, और आगे फिर जो बच्चे आने हैं उसको फुल फैसिलिटेशन दे कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सके, उसको पूरा दायरा कार दे। वालिदैन की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इज्जत, एहतराम, उनकी बात मानना। अगर वो कोई नाजायज़ फरमाइश कर रहे हैं तो वो अपने माँ बाप को ज़्यादा समझता है, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ वो उनको सिखाए, उनसे कहे कि ये दुरुस्त नहीं होगा रवैया, बजाय से कि झुंझला कर वही बात है कि खुद हट जाए और उनको छोड़ दे। मुझे लगता है कि हमारी बेटियों को तो शादी के लिए तैयार करते हैं, बेटों को नहीं करते। फर्ज करें आपके वालिदैन हैं, वो बूढ़े हैं। अब मैं एक ऐसे कपल को जानती हूँ जिनमें आपस में इख्तिलाफात हुए, यंग कपल था और उसमें वो जो लड़की थी उसने कहा कि मैंने नहीं रहना अब इसके साथ। कुछ लड़के के उसको मसाइल थे, लेकिन ज़्यादा उसको मसला उस वक्त क्या था, ये अपने पेरेंट्स के साथ अब रहना चाहता है, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहूँगी। 3 साल वो लग रही थी। उस लड़के ने कहा कि देखें डॉक्टर कंवल, मैं एक ही बेटा हूँ और मेरे वालिद अब बूढ़े हो रहे हैं, वालदा बीमार रहती हैं, मेरे वालिदैन चाहते हैं, बड़ा घर है, सेटल्ड बिजनेस है, मेरे वालिदैन चाहते हैं हम इकट्ठे रहें ताकि मैं उनका ख्याल भी रख सकूँ। अब मुझे बताएं ये नाजायज़ डिमांड है? नहीं है, रहना चाहिए उन्हें साथ। अगर इख्तिलाफात है तब भी एक पोर्शन, उसने कहा मैं पोर्शन अलग कर दूंगा, एक पोर्शन में मेरे पेरेंट्स रह लें, एक पोर्शन में मेरी बीवी रह ले, और मैं इनको अलग अलग वो कर दूंगा। देखिए ना, बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है माँ बाप की, नहीं छोड़ सकता माँ बाप को, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा दिन कहाँ कहता है कि शादी हो गई है तो जी वो छोड़ के अलग हो जाए। या फर्ज करें उसकी बहन है, माँ बाप वालिद रिटायर हो गए हैं, उनका कोई बिजनेस या कोई और चीज़ नहीं इतनी चल रही, अब उसने अपनी बहन की शादी करनी है और वो उसमें कोई खर्चा देता है, तो बीवी को एतराज़ करना चाहिए? नहीं, ये वो बैलेंस है। अगर आप देखें वो कोई तार है या कोई चीज़ है या उस पर बैलेंस है, उसका कोई एक मेयार नहीं दिया जाता, कभी इंसान इधर झुकता है कभी इधर झुकता है और फिर वो बैलेंस करता रहता है। तो बैलेंस ये है, कभी आपको इधर झुकना होगा कभी इधर झुकना होगा, कभी आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ज़्यादा देर तक जा सकते। बात ये कभी पेरेंट्स को समझा दें कि ये बात ऐसे है, कभी पेरेंट्स की तरफ जाना होगा, ज़रूरत है भाई वो। और मैं हमेशा कहती हूँ जहां आप सोच लेना कि यहाँ पे मेरी अल्लाह ताला के सामने क्या अकाउंटेबिलिटी है, खुद ब खुद समझ आ जाती है इंसान। अब देखिए कई दफ़ा कुछ लोग जैसे बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अब वालिदैन बीमार हो गए या कोई और ऐसा मसला हुआ, वो हस्बैंड कहता है कि नहीं अब हमें पाकिस्तान जाके वापस रहना है, और है ज़रूरत। अब बीवी घबराती है क्योंकि वो इतने साल अलग रही है, एक अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रही है, वो नहीं जाना चाह रही, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसको जाना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अगर 8 साल 10 साल 6 साल अलग रखा है, लेकिन अब वाकई उसकी जेन्युइन अब है, उसको मैं क्यों रोकूं अपने माँ बाप की खिदमत करने से? मुझे उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। चीज़ ये भी है कि आज हम अगर अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखेंगे, पेरेंट्स का नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? कल वो भी तो वही कुछ करेंगे। ऐसे करेंगे। एक दफा इस्तिखारा करें, रिश्ता आए उसके बाद कर दे, या कुछ टाइम तक इस्तिखारे की दुआ पढ़ते रहेंगे? इस्तिखारे के कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्जी करें इस्तिखारा, और इस्तिखारे में कोई ख्वाब आने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस वो समझ आती जाएगी जब तक रास्ता खुलता जाएगा। बहू जो है वो जाहिर है देखे कि जो मियाँ की जिम्मेदारियां हैं उसमें शेयर करे equal। तो इसी तरह वाइस वर्सा भी होना चाहिए। अगर उसकी भी अपनी माँ से रिलेटेड या माँ बाप से रिलेटेड कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं लड़की की,
तो मेरे ख्याल से हस्बैंड को भी शेयर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ के साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका भी यही है, वही बैलेंस वाली बात है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हस्बैंड नाश्ता बना ले, हस्बैंड चाय का कप बना ले, वो जवान है, वो कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी क़यामत आ गई अगर उसने नाश्ता बना लिया? ये क्यों हमने माइंड सेट रखा हुआ इस वक्त? हाँ, लेकिन अब ये देखें, अगर बीवी सारा दिन घर में है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बच्चों को देख रही है, लाना जाना, हस्बैंड सुबह जा रहा है, रात को आ रहा है, और वो कह रही है कि खुद हांडी बना ले, खुद अपने लिए सैंडविच बना ले। नहीं, ये भी गलत है, ये गलत अप्रोच है। उसको सर्व करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन कभी अगर आप थके हुए हैं, कुछ है, तो दैट शुड बी ओके। अगर कोई आपका कभी शाम को आपके हस्बैंड ने कह दिया लाओ मैं तुम्हें चाय बना दूं, तो दैट्स ओके। तो इसमें भी वही बात है कि आप खुद देखें सिचुएशनली कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो देखिए छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो उनको तैयार कर रही है, किसी को फीड करा रही है, किसी का वो बैग पैक कर रही है, और हस्बैंड कहता है मैं इनके लंचेस रख देता हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अगर आपको कहे कि आप नाश्ता बना देते हो, आपके बेटा तुम नाश्ता बनाओ और मुझे भी खिलाओ। उसके पास टाइम नहीं है, आप वो क्यों टाइम नहीं? उसको कहें तुम 15-20 मिनट पहले उठा करो। अल्लाह ताला बस हम सब के लिए आसानियां पैदा करें। और एक्चुअली देखिए, इसमें अगर आप नोट करें जो कुछ मैंने आपको बताया ना, इसमें कॉमन सेंस है, और ये कॉमन सेंस आती है अल्लाह से मदद मांगने से। ये दुआ बहुत पढ़ा करें, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सॉलिहीन, कि अल्लाह ताला हमें वो हिकमत अता फरमाए कि हम अल्लाह को राजी कर सके। ये सारे प्रोसेस में हमने क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है, और अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाना है। फोकस जब ये होगा ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके मामलात बहुत बेहतरीन होंगे। मुश्किलात भी जो आएंगी ना, वहां पे आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।